हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके चैनल फ्यूचर फार्मा में। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट फर्स्ट में जो हमारे सिलेबस में स्ट्रक्चर एंड यूजेस टॉपिक दिया गया है उसके बारे में बात करेंगे, जो कि वी फार्म थर्ड सेमेस्टर का टॉपिक है। तो इस वीडियो में बेसिकली हम देखने वाले हैं स्ट्रक्चर एंड यूजेस। तो सबसे पहला हमारा स्ट्रक्चर है वो है DDT। अब DDT क्या होता है, इसके फुल फॉर्म की बात की जाए तो फुल फॉर्म इसका होता है डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, जो कि DDT का फुल फॉर्म होता है। स्ट्रक्चर की बात की जाए तो बेसिकली स्ट्रक्चर हमारा कुछ इस टाइप से बनता है। यहाँ पे हमारा जो दो फिनाइल ग्रुप है, फिनाइल मीन्स जो बेंजीन है उसके पैरा पोजीशन से हमारा क्लोरीन ऐड है दोनों बेंजीन से, फिर हमारा एक इसकी दूसरी सेकंड पैरा पोजीशन डबल बॉन्ड से हमारा CH ऐड करके फिर उसमें कार्बन से 3 क्लोरीन ऐड किए गए हैं। तो बेसिकली हमारा कुछ इस टाइप से स्ट्रक्चर बनता है DDT का। तो हमारा कुछ इस प्रकार से स्ट्रक्चर बनता है। इसकी दूसरी सेकंड पैरा पोजीशन डबल बॉन्ड से हमारा CH ऐड करके फिर उसमें कार्बन से 3 क्लोरीन ऐड किए गए हैं। तो बेसिकली हमारा कुछ इस टाइप से स्ट्रक्चर बनता है DDT का। तो हमारा कुछ इस प्रकार से स्ट्रक्चर बनता है DDT का। अब हम देखते हैं यूजेस ऑफ DDT की। DDT के क्या क्या यूज होते हैं उसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहला हमारा यूज है जो DDT का वो है इट इज़ पावरफुल इंसेक्टिसाइड। कि जो DDT होता है बेसिकली एक पावरफुल इंसेक्टिसाइड होता है। अब इंसेक्टिसाइड क्या होते हैं, तो इंसेक्टिसाइड एक प्रकार के केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो कि बेसिकली हमारे जो इंसेक्ट हो गए, जो छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं, उनको बेसिकली किल करने में यूज किया जाता है। अब ये इंसेक्टिसाइड का बेसिकली ज़्यादातर यूज हमारे जो एग्रीकल्चर होता है उसमें एम्प्लॉयड किया जाता है या उसमें यूज किया जाता है। फिर दूसरा हमारा जो है इट इज़ जनरली यूज टू किल द मॉस्किटो एंड अदर इंसेक्ट। इसका बेसिकली यूज हमारे जो मॉस्किटो में मच्छर वगैरह होते हैं उनको किल करने में भी यूज किया जाता है एंड अदर इंसेक्ट के और भी छोटे जो हमारे कीड़े मकोड़े होते हैं उनको भी किल करने में बेसिकली DDT यूज किया जाता है। इट इज़ चीफ इंसेक्टिसाइड। ये जो DDT होता है चीफ मीन्स थोड़ा सा इसका प्राइस जो है या इसका जो रेट होता है वो कम होता है, इसलिए बेसिकली ये ज़्यादातर यूज किया जाता है इंसेक्टिसाइड के रूप में या इंसेक्ट को किल करने में। फिर जो फोर्थ यूज हमारा DDT का ये है इट इज़ यूज टू कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय द मलेरियल पैरासाइट। कि बेसिकली जो हमारा DDT है इसके यूज से हमारा जो मलेरियल पैरासाइट होता है, मलेरियल पैरासाइट मीन्स जो मलेरिया को कॉज करता है उसको ये कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर देता है। तो इसका बेसिकली यूज हमारे मलेरियल पैरासाइट को किल करने में यूज किया जाता है। तो ये बेसिकली कुछ यूजेस थे DDT के। अब हम हमारा जो सेकंड स्ट्रक्चर एंड यूजेस दिया गया है वो है BSc की। हमको BSc का स्ट्रक्चर एंड उसके यूजेस को पढ़ना है। तो BSc की फुल फॉर्म की बात की जाए तो इसका फुल फॉर्म होता है बेंजीन हेक्सा क्लोराइड, या फुल नेम की बात की जाए तो बेंजीन का फुल नेम होता है बेंजीन हेक्सा क्लोराइड। स्ट्रक्चर की बात की जाए तो स्ट्रक्चर बेसिकली हमारा बेंजीन से उसमें जो अनसैचुरेटेड या बॉन्ड होते हैं उनको रिप्लेस करके उसमें क्लोरीन ऐड हो जाता है। अपनी पैरा पोजीशन पे आर्थो और मेटा पर सारी पोजीशन पे एक एक क्लोरीन आके ऐड हो जाता है। तो स्ट्रक्चर की बात की जाए तो बेसिकली हमारा कुछ इस प्रकार से बेंजीन का स्ट्रक्चर होता है। अब हम मॉलिक्यूलर फार्मूला की बात की जाए तो BSc का जो हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो होता है C6H6NCl6। तो बेसिकली ये हमारा BSc का मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है। अब हम देखते हैं यूजेस ऑफ BSc के बेसिकली यूज क्या है उसके बारे में देखते हैं। तो पहला हमारा जो यूज होता है BSc का इट इज़ यूज एज अ पेस्टिसाइड इन एग्रीकल्चर। BSc का भी बेसिकली हमारा यूज किया जाता है पेस्टिसाइड्स की। अब पेस्टिसाइड्स क्या होते हैं, तो पेस्टिसाइड जो होते हैं बेसिकली कीटनाशक होते हैं या कीटाणुओं को मारने वाली बेसिकली औषधि होती है या दवा होती है जो कि एग्रीकल्चर में बेसिकली यूज किया जाता है। फिर हमारा जो सेकेंड यूज आता है वो है इट इज़ यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ शैम्पू एंड लोशन। कि BSc का बेसिकली हमारा यूज जो है शैम्पू या लोशन की प्रिपरेशन में यूज किया जाता है। इट इज़ यूज इन फार्मास्यूटिकल की। हमारा जो फार्मास्यूटिकल फील्ड है उसमें भी बेसिकली BSc का यूज किया जाता है। इट इज़ यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ हेड एंड बॉडी लाइस। कि जो हेड और बॉडी लाइस होता है उसमें उसके ट्रीटमेंट में भी बेसिकली हमारा BSc यूज किया जाता है। फिर जो फिफ्थ यूज है इट इज़ यूज इन द ट्रीट स्कैबिस। अब स्कैबिस जो होता है एक प्रकार का स्किन इन्फेक्शन होता है जो कि ईचिंग और रेडनेस हमारे स्किन पे आ जाती है और एक प्रकार का इन्फेक्शन होता है, उसके ट्रीटमेंट में भी बेसिकली हमारा BSc यूज किया जाता है। तो ये बेसिकली ओवरऑल कुछ यूजेस थे BSc के। अब हमारा जो थर्ड स्ट्रक्चर एंड यूजेस टॉपिक दिया है वो है सैकरीन। अब सैकरीन क्या होता है इसके बारे में देखते हैं।
अब हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सैकरीन। सैकरीन की स्ट्रक्चर की बात की जाए तो बेसिकली हमारा सैकरीन का स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से बनता है, ये। तो ये बेसिकली हमारा सैकरीन का स्ट्रक्चर हो गया। मॉलिकुलर फार्मूला की बात की जाए सैकरीन की तो मॉलिकुलर फार्मूला होता है C7H5NO3S। C7H5NO3S, ये बेसिकली हमारा मॉलिकुलर फार्मूला होता है सैकरीन का। अब हम देखते हैं सैकरीन के यूजेस कि सैकरीन के क्या क्या यूज होते हैं, उसके बारे में देखते हैं। तो द सॉल्युबल सॉल्ट ऑफ सैकरीन इज नोन एज सैकरीन सोडियम, कि बेसिकली जो सैकरीन का सॉल्युबल सॉल्ट होता है उसको हम बेसिकली सैकरीन सोडियम के नाम से जानते हैं। अब हम यूज की बात करते हैं तो इट इज यूज एज एन स्वीटनिंग एजेंट इन टूथपेस्ट, ड्रिंक एंड मेडिसिन, कि बेसिकली सैकरीन जो होता है एक प्रकार का स्वीटनिंग एजेंट होता है जो कि टूथपेस्ट की प्रिपरेशन में होगा या ड्रिंक्स हो गए या मेडिसिन हो गए उनकी प्रिपरेशन में बेसिकली सैकरीन यूज किया जाता है। सैकरीन का 1 ग्राम शुगर के 300 से 400 ग्राम के बराबर होता है, इतना हार्ड स्वीटनिंग एजेंट होता है हमारा ये बेसिकली सैकरीन। फिर हमारा जो थर्ड यूज है, इट कैन हेल्प टू रिड्यूस द कंजप्शन ऑफ शुगर, कि बेसिकली हमारा जो शुगर होता है या शुगर होता है उसके कंजप्शन को बेसिकली हमारा सैकरीन जो प्लांट से केमिकल होता है वो बेसिकली शुगर के यूज को कंजप्शन को कम कर देता है या कम कर देता है। तो बेसिकली ये हमारा यूज होता है सैकरीन का। फिर फोर्थ जो है, इट इज यूज एज एन आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट। वही बात है कि ये बेसिकली सैकरीन जो एक प्रकार का आर्टिफिशियल मीन्स तैयार किया हुआ केमिकल होता है जो कि स्वीटनिंग एजेंट के एज अ वर्क करता है। तो ये बेसिकली हमारे यूजेस थे सैकरीन के। फिर हमारा जो लास्ट स्ट्रक्चर दिया गया है हमारे सिलेबस में वो है हमारा जो लास्ट स्ट्रक्चर एंड यूजेस है वो है क्लोरामाइन। क्लोरामाइन क्या होता है? तो हमारा बेसिकली यहाँ नाइट्रोजन से एक हम क्लोरीन ऐड कर देते हैं, फिर उससे एक हाइड्रोजन अटैच करके, तो ये बेसिकली हमारा स्ट्रक्चर कुछ बन जाता है क्लोरामाइन की। अब मॉलिकुलर फार्मूला की बात की जाए क्लोरामाइन की तो होता है N2Cl, जो है बेसिकली मॉलिकुलर फार्मूला होता है हमारा क्लोरीन का। इट इज अमोनिया डेरिवेटिव, कि बेसिकली जो क्लोरामाइन होता है ये एक प्रकार का अमोनिया डेरिवेटिव होता है। अब हम देखते हैं यूजेस ऑफ क्लोरामाइन की, क्लोरामाइन के बेसिकली यूज क्या होते हैं उनको देखते हैं। तो पहला जो हमारा यूज है क्लोरामाइन का वो है, इट इज यूज एज अ डिसइंफेक्टेंट इन स्विमिंग पूल। तो बेसिकली जो क्लोरामाइन होता है वो वर्क करता है डिसइंफेक्टेंट का इन स्विमिंग पूल, कि स्विमिंग पूल में बेसिकली हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनको किल करने के लिए भी क्लोरामाइन यूज किया जाता है। तो वर्क करता है एज अ डिसइंफेक्टेंट, जो कि नॉन लिविंग थिंग की सरफेस पे बेसिकली माइक्रोब्स को किल करने के लिए यूज किया जाता है। फिर दूसरा यूज है, इट इज यूज टू इम्प्रूव द ऑर्डर एंड फ्लेवर ऑफ वाटर, कि बेसिकली हमारा जो क्लोरामाइन होता है ये जो वाटर की जो ऑर्डर है या उसके फ्लेवर को इन्हांस करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए बेसिकली क्लोरामाइन यूज किया जाता है। फिर जो हमारा थर्ड यूज है, इट कैन यूज एज अ ब्लीच एंड ऑक्सीडेटर्स। तो बेसिकली क्लोरामाइन जो है एक प्रकार का अब ब्लीच की बात की तो ब्लीच एक प्रकार के केमिकल डिसइंफेक्टेंट होता है जो कि ऑफन यूज किया जाता है क्लीनिंग के लिए और सैनिटाइजिंग के लिए। तो बेसिकली उसके रूप में भी हमारा क्लोरामाइन यूज किया जाता है। ऑक्सीडेटर मीन्स जो हमारी ऑक्सीडेशन को इनहिबिट करने के लिए भी बेसिकली क्लोरामाइन यूज किया जाता है। तो ये बेसिकली कुछ ओवरऑल हमारे स्ट्रक्चर एंड यूजेस थे जो हमारे बी फार्म थर्ड सेमेस्टर के फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के यूनिट फर्स्ट में दिए गए टॉपिक थे। मिलते हैं किसी नए वीडियो में इसी तरह के टॉपिक के साथ, तब तक